तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस शाफ्ट इज सिंपली सपोर्टेड इज एट 40 mm इन डायमीटर, ठीक है। 2.5 मीटर शाफ्ट का लेंथ दिया, शाफ्ट कैरी 3 पॉइंट लोड, ठीक है। डिस्टेंसेस दे रखा है, लेफ्ट एंड से 3 पॉइंट लोड है, 0.5 मीटर पे 1 में और 1.7 मीटर पे। अब इसके लिए हमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 अंडर रूट ऑफ जी बाय डेल्टा, और यहाँ सिंस 3 पॉइंट लोड है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। एक और टर्म आता है डेल्टा एस बाई 1.27। सिंस यहाँ कोई यूडीएल है नहीं तो वो टर्म जीरो हो जाएगा। अब डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे? अब डेल्टा 1 निकालते समय आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक लोड लग रहा है और 500 न्यूटन का, यहाँ से 0.5 मीटर पे, और यहाँ रिमेनिंग ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा 1 आ जाएगा WA² B²/3EIL, ठीक है। और ये ध्यान रहे, ये 500 लग रहा है, ये 300 न्यूटन है, 30 kg है ना, 30 × 10 300, ठीक है। तो यहाँ W रख दोगे, ए क्या हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और E का वैल्यू इसने दिया हुआ है गीगा पास्कल में, तो 200 × 10 की पावर 9 कर देंगे तो मेगा ये पास्कल में आ जाएगा। I क्या हो जाएगा I/64। D डायमीटर शायद mm में इसने दे दिया है, अब mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 40 mm है ना, तो 40 × 10 की पावर -3 का होल पावर 4 इंटू में लेंथ तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। π/64 D का पावर 4 करोगे यहाँ से -12 और 10 4, ठीक है। वो आ जाएगा आपका यहाँ से π/64 4 का पावर 4 10 की पावर -8 इंटू 2.5 इंटू में ये कर लो, ये EI इंटू LL 2.5 है, और A² कितना है, फिर ऊपर में कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मीटर में ही रहेगा। ऊपर में A और B दोनों को हम लोग किस में रखे हैं, मीटर में ही रखे हैं। नीचे में जो E है गीगा पास्कल में था, उसको पास्कल में कन्वर्ट कर दिए। I जो है वो mm में आ रहा था, क्योंकि ये डायमीटर mm में दे दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और L तो ऑलरेडी मीटर में था, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह डेल्टा 2 निकालो। अब डेल्टा 2 निकालते समय इस बात का ध्यान देना कि सिर्फ ये 700 न्यूटन का लोड लग रहा है, अभी बाकी कोई न्यूटन ये नहीं है, ठीक है। वहां से निकालो, ऐसे करके इसमें रख दो, सिंपल है।